हाथ बहुत दर्द कर रहा है। वो लोग 2 दिन में ये जरी की साड़ी डिलीवरी करने के लिए बोल रहे हैं, और 2 दिन रुक जाते तो अच्छा होता। एक बार कहने के बाद ऐसा करना ठीक नहीं है ना। ठीक है, आप आराम कीजिए, ये मैं कर लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें आदत नहीं है तो तुम्हारा हाथ भी दर्द करेगा, फिर मुझे कल खाना पकाना पड़ेगा। क्या हुआ सत्यम, तुम यहाँ? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तुम आते हो तो सिर्फ ब्याज ही देते हो। आज मैं आया हूँ तो अपने पूरे पैसे लेके जाऊंगा। ऐसा क्या हुआ सत्यम? मैं हर महीने ब्याज के पैसे तुम्हें भेज तो रहा हूँ। जब तुम्हें जरूरत थी तब मैंने तुम्हें वो पैसे दिए थे। अब मुझे जरूरत आ गई इसलिए मांग रहा हूँ। कोई परेशानी है क्या? क्या बात है? इसी महीने सोसाइटी में एक बड़ा अकाउंट ऑफिसर आने वाला है। तुम पैसे वापस कर दोगे तो उसे जमा करके अकाउंट क्लियर कर दूंगा। इतने कम टाइम में इतना पैसा? देखो सूर्यम, तुम्हें पैसे दिए हुए 1 साल हो चुका है। वो तो तुम दोस्त हो इसलिए सोसाइटी के पैसे लाके तुम्हें दे दिया। तुमने कहा 6 महीने में लौटा दोगे। अब सब मेरे सर पे आ गया है। ऐसा नहीं है सत्यम। मेरा बेटा, उसने कहा कि कुछ भी करके वो हमें पैसे भेज देगा, थोड़ा समय तो दे दो। तुम्हारा बेटा क्या खाक देगा? वो तो शहर जाके तुम्हें भूल भी चुका है। नालायक बेटे का शरीफ बाप। सत्यम रुकिए जी। मुझे चाहे तुम कुछ भी बोलो, अगर मेरे बेटे को कुछ कहा ना तो कुछ बोलो तो इनका गुस्सा सर पे चढ़ जाता है। अगर ऐसा है तो बाप बेटे मिलके मेरा पैसा चुका क्यों नहीं देते हो? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो सत्यम? एक दोस्त से बात कर रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा। हमने तुमसे उधार लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से बात करोगे। तुम रुको लक्ष्मी, 1 महीने का समय नहीं दे पाओगे? अगर नहीं दे पाए ना तो ये मामला मैं सोसाइटी में रखूंगा। है ना? हे, ये क्या है? कल कॉल करके कहा था ना कि जल्दी आना है, फिर भी लेट आया है। बॉस तो कैसे भी लेट ही आएंगे ना। मैं भी तो लास्ट नाइट। रहने दे, फिर से स्टार्ट मत कर। वो नेट स्टैंड की वजह से लेट सोकर उठा और फिर लेट आया, यही ना? अरे वो बात नहीं है। और तेरी ये फेक बातें, वो तेरे बारे में 3 बार पूछ चुका है। प्रमोशन के बारे में होगा? वो अभी बता रहा है क्या? चला जाना। सर आपने बुलाया मुझे? ऑफिस कब खुलता है? 9 बजे सर। अभी टाइम क्या हुआ है? वो क्या है कि थोड़ा सा लेट हो गया सर। लेट किस लिए? सर आप भी तो आने में लेट हो ही जाते हो ना। हाँ? क्या है कि मेरे घर के पास आज डोसा बेचने वाला नहीं आया था सर। अब जब नहीं आया तो मैंने दूसरे टिफिन सेंटर से डिब्बा मंगवाया, लेकिन वहाँ भी डोसा नहीं था सर। तो इडली खा के आ सकते थे ना संतोष? आज वेडनेसडे है ना सर। हाँ तो टाइम टेबल के हिसाब से आज मैं डोसा ही खाता हूँ सर। तुमको टाइम टेबल के हिसाब से डोसा खाना पता है, लेकिन ऑफिस टाइम पे आना चाहिए ये नहीं पता? हाँ सर। नहीं सर, लेकिन रात को मेरे साथ क्या हुआ था बताऊं सर? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुमको रात की बात कन्वे करने के लिए नहीं बुलाया है। एक गुड न्यूज देनी है तुम्हें। मुझे पता है सर, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। यही तुम्हें टीम लीडर की पोजीशन के लिए। थैंक यू सर। मुझे पता है कि आपको मुझ पर स्पेशल इंटरेस्ट है, इसलिए। लेकिन रात के एफर्ट की वजह से आप मुझे इंक्रीमेंट देंगे सोचा नहीं था। तो आप तो सीधे प्रमोशन दे रहे हो। आप भगवान हो सर। मॉर्निंग में डोसा खाने की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है। टीम लीडर की पोजीशन तेरे लिए नहीं है, उसके लिए है। एक्सक्यूज मी सर। तुम आप? तुम इनको पहले से जानते हो? नहीं सर, आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके, एनीवेज ये नित्या है, तुम्हारी नई टीम लीडर। हेलो नित्या मैम। हेलो। आज से तुमको लेट आना है तो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी की वजह से ही तो मैं लेट आ रहा हूँ। हाँ वही सर, लेट आने की वजह से बहुत कुछ खो चुका हूँ, ये अभी समझ में आ गया सर। इस बार से मैं मैडम की परमिशन लेता रहूंगा सर। गुड गुड, अब तुम जा सकते हो। हाँ चलिए मैडम, जाकर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है संतोष। तुमको क्या करना है हम बताएंगे। ओके? ओह ऐसा क्या सर? या ओके सर, आप कैरी ऑन सर। ऑल द बेस्ट मैम। आप बैठ जाइए नित्या। अभी ये सब क्या है? बॉस ने ट्विस्ट रिवील कर दिया क्या? मतलब तुझे ये सब पहले ही पता था क्या? हाँ या। तेरी तो ए रुक, छोड़ना। नई शर्ट खराब कर दी। जब पता था तो अंदर क्यों भेजा तूने मुझे? सरप्राइज देने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, तू जो एक्सपेक्ट करता है वो रिजेक्ट हो जाता है। यही तो रूटीन है ना। हर बार अलग होता है, लेकिन इस बार अलग है। हर बार लड़का ज्वाइन होता है, इस बार लड़की ज्वाइन हुई है, यही ना। टेक इट इजी मैन। वैसे तेरे से एक बात कहूँ,
वो लड़की एकदम मस्त है। वो लड़की? हाँ वही लड़की। लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए बे। कैसा नहीं बोलना चाहिए? वही मस्त वस्त ये सब पागलगिरी लगती है। अरे अब से वो हमारी टीम लीडर है यार। हाँ तो देख नहीं सकते क्या? हेलो एवरीवन, सिट 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 सिट। दिस इज नित्या, योर न्यू टीम लीडर, एंड नित्या दिस इज योर टीम। सब आपस में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो, साथ मिलकर अच्छे से काम करो, प्रोजेक्ट को अच्छे से फिनिश करो। ओके ओके नित्या, इफ यू नीड समथिंग गेट बैक टू मी। Thank you, sir. ऑल द बेस्ट। सी यू गाइस। अबे हाय, आई एम मणिकांत, टेम्पलेट डिजाइन स्पेशलिस्ट। न्यू टेम्पलेट्स डिजाइन करता हूँ। दिस इज Hello, बालू। ma'am. Hello. नाइस टू मीट यू। Hi. हाय नित्या मैम, दिस इज संतोष। Hi. आपसे थोड़ी सी बात हो सकती है क्या? हाँ? आइए। क्या है ये? मेरे ऑफिस में तुम क्या कर रही हो? क्यों? मैं नहीं ज्वाइन कर सकती? अरे मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें बताती तो तुम मना कर मतलब देते। मैं मना करूंगा तुमको पता है, इसीलिए तुम ज्वाइन कर रही हो? अभी क्या हो गया? तुम्हारा मेरे ऑफिस में ज्वाइन होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके अलावा मेरी टीम लीडर बनकर। वो क्या है ना, एक ही ऑफिस में रहेंगे तो एक दूसरे को देख सकते हैं ना। वो अच्छा, अगर देखते रहेंगे तो ऑफिस में काम कौन करेगा? अब ये क्या? अरे और नहीं तो क्या, हम दोनों लवर्स हैं, ये यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और खास करके उस बीबीसी बालू को पता चल गया तो? नहीं पता चलना चाहिए बस। पता चल गया तो क्या होगा बताओ ना। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। कोई देख लेगा इसलिए जरा चुप रहो। जब इवनिंग में मिलोगी तब मैं बता दूंगा। ओके ठीक है। थैंक यू। सो बोलो, क्या बोलना है? कुछ फ्लैशबैक है? ऑफिस में किसी को पता ना चले। फ्लैशबैक मतलब बाहुबली जैसा तो कुछ नहीं है। बस वो प्रेमम जैसा छोटा सा है, बट वेरी रोमांटिक। ओह, बताओ बताओ बताओ। शिल्पा, हाँ क्या हुआ? हाँ तुम्हारे साथ थोड़ी सी बात करनी थी। तो बात करो। काफी दिनों से तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता था। एक्चुअली जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था उस वक्त मेरी आंखें फड़फड़ाई थी और दिल भी धड़का था। तुम्हारी खूबसूरती देख के मैं भी पागल हो गया था, पूरा हिल गया था, डर गया था, परेशान हो गया था। वाह व्हाट ए राइमिंग ना। सुपर्ब। इसलिए सुबह मंदिर जाके प्रदक्षिणा करके तुम्हारे नाम की अर्चना करके अपने साथ में मैं ये फूल तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। आई लव यू शिल्पा। ये सब क्या है संतोष? डेली हम सिर्फ एक दूसरे से हाय बाय कहते हैं, एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। ऐसे अचानक प्यार का इजहार करना, इतना इमैच्योर कैसे सोच सकते हो तुम? हे, तुमने सच समझ लिया? ये मंथ क्या है? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल है। ए बालू, बोला था ना ये यकीन कर लेगी। मतलब ये सब सीरियस नहीं है क्या? अबे इतना भी सीरियस होने वाली कौन सी बात है ये? अरे कवर करना यार। इसे समझ में नहीं आया होगा। लड़कियों को अच्छे से बताना होता है। अब मैं बताता हूँ, देखकर सीखो। ये मंथ कौन सा है? अप्रैल। और इसके हाथ में क्या है? फ्लावर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल। और दोनों को मिलाकर अप्रैल फूल। यही तो बोलने की कोशिश कर रहा था ये। इसे समझ में आ गया। ये बहुत इंटेलिजेंट है। समझ गया? तेरी दाल निकलने वाली। रुको रुको रुको, मुझे ठीक से तो बताओ ना। देखो शिल्पा, फिर से बताता हूँ। एवरी लवर इज अ फूल, बट एवरी फूल इज नॉट अ लवर। ही इज नॉट अ लवर, ही इज अ फूलिश लवर। फूलिश लवर। दिस इज रेड फ्लावर। पुष्पा इज आल्सो नॉट अ लवर। लेट्स गो। कहना क्या चाहता था? संतोष, ये एकदम ठीक है ना? करेक्ट है। ओके यार, अप्रैल फूल। बस तब से लोग मुझे अप्रैल फूल बोलने लग गए और मेरा नाम ही पड़ गया ये। इस तरह की लव स्टोरी किसी की हो सकती है क्या? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। अप्रैल फूल। उस ऑफिस से निकलने के बाद भी अप्रैल फूल। वो नाम वहीं पर रह गया था मेरा। किस बेवकूफ ने बताया था मुझे पता नहीं, पर यह बात बॉस के कानों तक पहुंच गई थी। हाँ, ये क्या है? कौन है सर ये लोग? कुछ फ्लैशबैक है क्या? ये दोनों इसी ऑफिस में काम करते थे। ओह, तुम्हारे सीनियर्स हैं। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला है इन्हें। अब क्यों नहीं है सर? छोड़कर चले गए क्या? नहीं, मैंने निकाल दिया। शौक लगा क्या? मेरे बेस्ट एम्प्लॉयज को मैंने ही निकाल दिया। कारण है, ऑफिस में प्यार करते थे। प्यार किया तो किया, वो लोग भाग गए वो भी ठीक है। ओह, ऑफिस से कुछ चोरी करके गए थे क्या?
तुम ऑफिस चला रहे हो या मैरिज ब्रोकर हो? बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता क्या? हमारे बच्चे को भागते वक्त नहीं रोका ना तो इस जन्म में शादी नहीं होगी। ये मेरा श्राप है। ये मेरा श्राप है। अब तक तुम्हें मैटर समझ में आ गया होगा ना? समझ में तो आ गया, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक मिस हो रहा है सर। उन्होंने तो खुद छोड़ दिया ना, तो आपने उनको कैसे निकाल दिया? देखो संतोष, मैं तुम्हें एक बेस्ट एम्प्लॉय की तरह देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो ऐसे पागलों की तरह क्वेश्चन पूछकर मुझे इरिटेट मत करो, वर्स्ट एम्प्लॉय बन जाओगे। ओके सर। तो जरा बताओ मुझे, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वही सर, कितना भी बेस्ट एम्प्लॉय होने दो, आप निकाल दोगे उसको। हाँ, और आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं है। रॉन्ग, वही रॉन्ग है। ऑफिस में लव स्टोरीज पसंद नहीं है, बाहर प्यार कर सकते हो, अच्छे से प्यार कर लो। तुमने ऑफिस में शिल्पा पर ट्राई किया था, मुझे पता है। मैं और एक बेस्ट एम्प्लॉय को निकालना नहीं चाहता हूँ संतोष। सो यू मे गो। इसलिए ऑफिस में किसी को पता ना चले कि हम लवर्स हैं। बट ऑफिस में मैं टीम लीडर हूँ ना, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। चलेंगे? और एक डोसा खाएं क्या? फ्लैशबैक स्टार्ट होने से पहले से खाई जा रही हो। बस करो, चलो अभी। हाय। हाय। अपनी शादी के लिए इस तरह कॉफी शॉप में आना ये फर्स्ट टाइम है। मुझे तो आदत है। हाँ? वही कॉफी पीना, कॉफी शॉप में आना। आपको देखकर ही समझ में आ गया था कि आप कॉफी गर्ल हो। थैंक यू। आप फोटो से ज्यादा रियल में सच में बहुत हैंडसम लगते हैं। थैंक्स। मतलब फोटो में अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? नो नो। मतलब आपको कोई पसंद नहीं आई क्या, या फिर आपको किसी ने पसंद नहीं किया? मतलब क्या है कि किसी को देखने का टाइम नहीं है मेरे पास, पर ऑफिस में बहुत सी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। हैंडसम होने के अलावा अच्छे से सेटल हो गया हूँ ना, बट मैंने ही किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आपका ये फर्स्ट टाइम है क्या? क्या मतलब? वही एक लड़की के साथ इस तरह बाहर आना। ऐसा कुछ नहीं है जी। इससे पहले भी दूसरी साइड पर लड़कियों को ट्राई किया था, लेकिन उधर उनके नाम के अलावा उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। सो इस बार अच्छे से मैट्रिमोनी साइड में ट्राई करके आप जैसी संस्कारी लड़की से मिल रहा हूँ मैं। हाँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो अपनी एज बताइए। अब ये मेरी एज क्यों पूछ रही है? देखो, बात यह है कि तुम्हें दिखने में मैं एजेड लगता हूँ, लेकिन आई एम स्टिल वर्जिन। तो देख ही रहा है। खैर वो सब छोड़िए, आप मुझे पसंद हो। लग रहा है आप भी मुझे पसंद करती हैं। आप तो मुझे पहले ही पसंद आ गए थे, इसीलिए तो यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। ओह ठीक है, मैं पसंद आ गया। हाँ? वो हमारे आर माधवन जी रैप गाएंगे तो जितना अच्छा लगेगा ना, उतने ही अच्छे आप मुझे लगते हैं। वो तो सिंगर नहीं है ना? लेकिन फिर भी आप मुझे बहुत पसंद आए। आप भी मुझे पसंद आ गई हो। आपका ये ट्रेडिशन अच्छा है। आपको ओके है तो मुझे भी ओके है। हे, ये बच्ची तो बहुत ज्यादा क्यूट है। आपकी दीदी की बेटी है? मेरी ही बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ। बेटा तुम जाकर खेलो, मैं डैडी से बात करके आती हूँ। क्या डैडी? कौन डैडी? किसका डैडी? हमारी शादी होने के बाद बेटी के आप डैडी ही लगेंगे ना? तुम्हारा बेटा क्या खाक देगा? शहर जाके तुम्हें भूल चुका है वो। नालायक बेटे का शरीफ बाप। क्या हुआ? अर्जेंटली बुलाया मुझे? आखिर बात क्या है? बैंक से थोड़ा सा लोन चाहिए मुझे। मैनेजर से बात करके थोड़ा सा अर्जेंटली अरेंज कर सकते हो? मेरे बैंक से अगर लोन चाहिए तो कम से कम 1 साल किसी कंपनी में जॉब तो होनी चाहिए ना। वैसे
कितना लोन अमाउंट चाहिए? 20 लाख रुपए चाहिए। 20 lakhs? तुझे देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि तुझे 20 lakhs की जरूरत है। इतना अमाउंट किस लिए? आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऊपर दिखने जैसा बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही जरूरी है, इसलिए मेरे बताने पर भी तू नहीं समझ पाएगा और मैं बता भी नहीं पाऊंगा। तेरी जितनी सैलरी है उस हिसाब से 20 lakhs मिलना तो इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए तो यार तेरी हेल्प मांग रहा हूं मैं। ठीक है, मैं मैनेजर से बात करके देखता हूँ। इस मामले में मैं जो भी कर पाऊंगा वो जरूर करूंगा। बाय बाय। हेलो। हाँ माँ। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ, आप और पापा कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है माँ। देखो, अब लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं, जल्दी सब कुछ सेट होने वाला है। जल्दी लोन लेने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारे पापा बहुत दुखी हैं। रोज रोज परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। आगे क्या होगा सोचकर बहुत डर लग रहा है। आप किसी बात को लेकर डरना मत, मैं यहाँ उसी काम में लगा हुआ हूँ। पापा से कहो कि बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम कहते हो कि पापा का ख्याल रखूं और पापा कहते हैं तुम्हारा ख्याल रखूं, पर तुम दोनों आपस में बात तक नहीं करते। तुम दोनों के बीच मैं फंस जाती हूँ। लाइफ में पापा ने जो भी किया है वो गलती किया है, इसलिए उनकी गलती को ठीक करके उनके सामने मैं खड़ा होऊंगा। जल्दी उनसे आमने सामने बात करने का दिन आएगा माँ। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ, आपने खाना खाया? खा लिया हमने। हेलो। कहाँ हो तुम? अभी घर से ऑफिस जा रहा हूँ। फिर तो जल्दी से आके मुझे पिक करो। अरे क्यों? तुम्हारे लिए तो ऑफिस कैब है ना। कैब का कुछ ब्रेकडाउन हो गया है, इसीलिए तुमको बोल रही हूँ। अभी किसी ने दोनों को देख लिया तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आने वाला और पिक भी नहीं करने वाला तुमको। प्लीज संतू, बस इसी बार। देखो, कितना भी मस्का लगा लो या प्यार से संतू संतू बुलाओ, मैं तब भी नहीं मानने वाला। तुम्हें पिकअप नहीं करूंगा। ए, पिक नहीं करूंगा कहा था ना। देखो, तुम्हारे बुलाने पे आया हूँ, लेकिन ऑफिस ड्रॉप नहीं करूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। आया ना समझ में? ठीक है। उतरो। यहाँ क्यों उतार दिया? अभी तो बोला था ना, पास में ही उतार दूंगा। फाइन। हेलो। हाँ बोलना। हाय श्रीनू। कॉल क्यों किया? वही लोन के बारे में पूछना था। हे, तुझे लोन नहीं मिलेगा। तेरी सैलरी के हिसाब से 20 lakhs मुश्किल है। सैलरी बढ़ने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? श्रीनू, और एक बार ट्राई करके देखना यार। सब पता लगाने के बाद ही बोल रहा हूँ। तू अपने बॉस से बात कर, सैलरी बढ़ाने के लिए बोल। समझ गया ना? चल ठीक है, पहले ये काम खत्म कर। बाय बाय यार, थैंक यू। नॉटी बॉय, क्या बात है, वॉचमैन की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा है? टीम लीडर को खुद गाड़ी पर बिठा कर बात मत कर, चुप रहना। लेकिन तुझे कैसे पता चला? क्या तूने कहीं से देख लिया क्या? नहीं, एक चांस मारा था, मिल गया। मैडम के आने के बाद अगर तुम आए हो तो इसका मतलब या तो तुम उन्हें पहले भेजकर उनके पीछे आए हो, या फिर खुद पहले आकर उसके बाद उन्हें पीछे से आने को कहा होगा। दोनों बात तो एक ही है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मतलब एक साथ ही आए हो ना? अरे ये बात किसी को बताना मत प्लीज, ठीक है ना? प्लीज यार, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, देखता हूँ। क्या संतोष, नित्य के साथ बाइक पे राइड करके आया क्या? किसने बताया तुझे? मुझे बालू ने बताया। काम कर अपना। हे, तूने हमारी मैडम को लिफ्ट दी ना, ऐसे ही मेरी जिंदगी को भी लिफ्ट करा देना थोड़ा सा। क्या देना है यार? लेकिन तुझे बोला किसने ये? हमने कुछ नहीं पूछा, बालू खुद ही बता रहा था। ये बालू भी ना, मुझे भी इंट्रोड्यूस करा ना यार। काम देखना यार। क्यों बे, ऑफिस में सबको बोल दिया? एक बात कहता हूँ तुझसे, मैटर उसी को बताना चाहिए जिसको पता होता है, या फिर जो दिल में रखना जानता है उसको बोलना चाहिए। अरे आदत डाल लूंगा यार,
पहले नित्या मैडम बुला रही हैं, जाकर आओ। क्यों बुलाया तुमने मुझे? बालू बाहर बता रहा था। एसी ऑन नहीं है क्या? पहले खड़े हो जाओ। हाँ? किसे बोल रही हो? तुम्हें ही। स्टैंड अप। क्या है यार, मजाक कर रही हो? ये मजाक लग रहा है क्या? खड़े होने को बोला तो खड़े होगे ना। और ये क्या काम किया है? काम की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है। अरे वो बात नहीं है। फास्ट करने के लिए कहा तो ऐसी क्वालिटी दोगे? डिजाइन्स में इतनी मिस्टेक्स हैं। अब मैं क्लाइंट को कैसे फेस करूंगी? आखिर तुम किस तरह से काम करते हो? आपने जो डिजाइन कही थी। ऑफिस काम करने के लिए आते हो ना, या एंजॉय करने आते हो? कोई ऐसे काम करता है क्या? ये काम बॉस को दिखाऊं क्या? इसे अंदर गए हुए तो बहुत देर हो गई भाई। ये लोग आखिर अंदर कर क्या रहे होंगे? इतनी देर तो मुझे भी नहीं डांटा। अंदर डिस्कशन ही हो रहा है या फिर कुछ और? फालतू बातें मत करो, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। देखो सुची, एक बात बताता हूँ, याद रखना। जॉनी सिंस कैन बी अ प्लम्बर, बट एवरी प्लम्बर कैन नॉट बी जॉनी सिंस। ये जॉनी सिंस कौन है? ऑनलाइन प्लम्बर। हे बताना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इन्वॉल्व मत कर। वाह। एनीवे, इस बार डिजाइन्स में कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। डेडलाइन में सबमिट करना है। ओके मैम। यू मे लीव नाउ। संतोष। यस मैम। जो भी रिलेशनशिप है उसे बाहर रखो। यहाँ पर मैं तुम्हारी टीम लीडर हूँ, समझ में आया ना? ओके मैम। बाहर आओ, तुम्हें बताता हूँ मैं। लगता है ज्यादा ही लंबी क्लास ले ली। वो क्लास नहीं था, सेमिनार था। वैसे मेरा क्लास लिया जा रहा है, ये तुझे कैसे पता? इस मामले में तो मैं तेरा सीनियर हूँ। अबे तेरी तो, जब पता था तो बोलना चाहिए था ना। थोड़ा प्रिपेयर होके चला जाता। बताने की कोशिश की थी ना, लेकिन मैं बदल गया हूँ ना। कब छुपाना है कब बताना है, जो ये जानता है ना वही महान होता है, ऐसा मेरे चड्डी दोस्त ने कहा था। एक्सक्यूज मी सर। हे, कम इन नित्या। प्लीज टेक योर सीट। इट्स ओके सर। तुम्हारा डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद है। तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वही देख रहा हूँ। वेरी वेल डन एंड सुपर क्लियर, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर। एंड हाउ इज टीम एंड ऑल? वंडरफुल सर, एवरीवन इज वेरी कोऑपरेटिव। हम जल्दी ही कुछ टीम आउट प्लान करते हैं, सबके लिए थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा। जरूर सर। एक्सक्यूज मी सर। हे राजेश, कम कम। सर मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो एक छोटी सी पार्टी रखी है। आपको टीम मेंबर्स के साथ जरूर आना होगा, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। फिर मुझे कौन ब्लेस करेगा? हाँ जरूर राजेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। या Are you done with your assignment? या इन प्रोग्रेस मैम। Okay, okay. Just finish या it. ओके। क्या कर रहे हो तुम? देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या? काम कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट कुछ करेक्ट नहीं लग रहा है। प्रॉपर करोगे तो बाहर आऊंगी तो कुछ करोगे बोला था ना। चलो देखते हैं। ए संतोष, नहीं, कंट्रोल। क्या हुआ? गुस्सा हो गया? और मुझे रोड पर छोड़ दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? बदला ले रही हो ना मुझसे? तो फिर ये क्या है? मेरी मर्जी है। डांटना है तो डांटूंगी, और किस करना है तो किस करूंगी। हाँ वो तो है। आप लोगों को जब भी कुछ पसंद आए तो वो करने के लिए भगवान ने सिर्फ आपको ही नहीं, हमारे लिए भी कुछ दिया है। डबल मीनिंग बातें करोगे तो मार डालूंगी। मेरे घमंड के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंगल मीनिंग ही है। नित्या, एक बात बताऊं, मेरे ऑफिस में ना तुम्हारे साथ ऐसा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। ऐसे फोटो देखकर दुखी होने से अच्छा है एक बार फोन करके उससे कहिए कि आपको उसे देखना है, ताकि उसे भी पता चले कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अभी मैं फोन करके बात करूंगा तो उसे लगेगा पैसों के लिए ही फोन किया है। वो कहीं किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाए
इसीलिए मैं उस दिन चिल्लाया था। लेकिन वो चाहे वहां कितनी भी परेशानी में हो, वो हमें हर महीने पैसे देना भूलता नहीं है। उस पर इतना बोझ डालना सही है क्या? तुम इसे बोझ समझ रही हो और मैं जिम्मेदारी समझ रहा हूं। एक बार जिंदगी में जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो जिंदगी भर बोझ उठाना पड़ता है लक्ष्मी। वो जिम्मेदारियों को उठाकर बहुत ज्यादा खुश भी है। हमारे बीच में दूरियां होने के बाद भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन माँ और बेटे के बीच में अच्छे से बात हो रही है। मैं दोनों को ही नहीं छोड़ सकती। जिद और गुस्सा आप दोनों के बीच में है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। ये बोझ उतरने तक उसकी नौकरी पर किसी तरह की कोई मुसीबत ना आए, रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बेटे से तो बात नहीं करते, लेकिन बेटे के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? सुची, सुची, ये क्या ब्रेक में भी इतना सोच रही हो तुम? हाँ? सुची, हाँ? अरे क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों बैठी हो? टेंशन नहीं, कंफ्यूजन है। वो किस लिए? वो मैं हमारे बॉस आनंद सर से प्यार करती हूँ। ओ, बॉस? हमारे बॉस आनंद से? 1 साल से प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन उन्हें बोलने से डर लग रहा है, इसलिए चुप हूँ। 1 साल से? वो कैसे? पहले तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हमेशा काम काम के नाम पर सबको परेशान करते रहते थे। लेकिन एक दिन... ये क्या चाचा, मंथ एंड में स्कूल एग्जाम्स है ना, बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? इस बार स्कूल टॉप पक्का है ना? स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए पढ़ाई छुड़वाने के लिए सोच रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं चाचा? वो पढ़ाई में अच्छी है और आप उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं? फिर तो उसे भी ऐसे ही काम करने पड़ेंगे ना? फिर मैं क्या करूं? इस सैलरी में तो घर चलाना ही मुश्किल है, ऐसे में उसे पढ़ाऊं कैसे? बात वो नहीं है मिस्टर आनंद, हम उन्हें ऑलरेडी सैलरी दे रहे हैं। अब उनको जो दे रहे हैं अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ इज इट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी? एक्सक्यूज मी सर। या कम इन सुची। या 1 मिनट। हाँ 1 मिनट। ऐसा नहीं है सर, वो ऑफिस बॉय हमारी कंपनी स्टार्ट होने के टाइम से ही है। ओके, इतने साल में आपने एक कार ली और मैंने एक फ्लैट ले लिया, लेकिन हम जो उन्हें सैलरी देते हैं उसकी वजह से वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़ाने के लिए सोच रहा है। हम तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो जहां था आज तक वहीं है। दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड अपनी सैलरी का 25% उन बच्चों की स्कूल फीस के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। और ऐसे ही आप सब लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा लगेगा। इट विल नॉट कॉस्ट मोर देन वन ऑफ योर वीकेंड एक्सपेंसेस एंड आई विल डू अ लॉट ऑफ गुड फॉर सची मीडियाज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जस्ट थिंक। वी ऑल एग्री विथ यू आनंद। ऐसा करने की वजह से ऐसी हो गई हो क्या? तुम्हारे लिए जो भी उन्होंने किया वो सिर्फ एक मदद थी, लेकिन मेरे लिए लोगों की मदद करने वाले महर्षि, हर किसी के लिए स्टैंड लेने वाले एक अच्छे इंसान, और तो और एक बिजनेसमैन की तरह एक परफेक्ट इंसान है मेरे लिए। अच्छा हुआ, और ज्यादा नहीं बोला इसने, कोई झेल नहीं पाएगा। हाँ वही तो फिर और कंफ्यूज क्यों हो रही हो? सोच रही हूँ अब नहीं बताऊंगी तो कब बताऊंगी उन्हें। क्यों, तुम जॉब छोड़ रही हो? नहीं ना। तो फिर तुम सुसाइड का प्लान कर रही हो क्या? छी बिल्कुल नहीं, मेरे घर वाले लड़का देख रहे हैं। ओहो, शादी का रिश्ता देख रही हो? गलत नहीं है, देखने में तो तुम बिल्कुल एजेंट नहीं लगती हो, लेकिन शादी की एज तो हो गई है तुम्हारी। मैं भी उसी बात से कंफ्यूज हूँ। घर वालों को नो नहीं बोल रही हूँ, यहाँ बॉस को आई लव यू नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तुम्हें घर वालों को नो बोलना है तो बॉस को तुम्हें यस बोलना होगा, और बॉस ने तुमको यस बोलना है तो तुम्हें उन्हें पहले आई लव यू कहना होगा। फिर बॉस ने नो बोल दिया तो? सुची, अरे वहाँ पे क्या स्वयंवर थोड़ी ना हो रहा है, उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं है। तुम श्योर हो ना? पहले तुम मुझ पे विश्वास करो, शाम को पार्टी है ना, तुम स्पेशली रेडी होके आ जाओ, हम अच्छे से ट्राई करेंगे। हाय सर, पार्टी कैसी है? हे, बहुत अच्छी है। सब कुछ ठीक है ना? या आपको जो भी चाहिए वहाँ से ले लेना। 100%। अपनी पार्टी समझिएगा। ओके सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच।
इतना भी मत ढूंढो, बगल में ही हूँ। अरे मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं ढूंढ रहे? फिर किसको ढूंढ रहे हो तुम? वेट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, कोई देखेगा तो सोचेगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। एक तो पहले ही बहुत सारे लोगों को शक हो गया। मैम, प्रोजेक्ट के बारे में आप बिल्कुल वरी मत होइए, मैंने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। पार्टी में भी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हो? तेरा डेडिकेशन देखकर एक दोस्त होने के नाते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। पार्टी में वाइन बहुत अच्छी है, जाके ट्राई करना। देखा आपने, ये हमारी दोस्ती है। ठीक है। पहले तो इस कमीने को कुछ पता ना चले। तब से तुम किसे ढूंढे जा रहे हो? कोई आ रहा है क्या? सोचिए, ये ड्रेस क्या तुमने आधी ही पहनी है? हाफ सैलरी मिलेगी तो क्या तुम हाफ ड्रेस ही पहनोगी? ये ठीक नहीं है यार बालू। हाफ ड्रेस पहनना क्या? मैं दारू के बारे में बात कर रहा हूँ। बालू का ग्लास कभी एम्प्टी होना चाहिए क्या? पहले जाके फील कर गया। प्रेस्टीज इशू। मैंसन हाउस, वेयर आर यू? अरे तुम भी ना। और ये क्या ड्रेस पहना है? अच्छी नहीं है क्या? मैं चेंज करके आऊँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, जाके हमारे बॉस को हाय बोल दो। बाप रे, मुझे डर लग रहा है, अगर मुझे डांटा तो? अरे डांटने के लिए ये ऑफिस है क्या? अरे तुम भी ना सोचिए, अब जब हाय बोलने से डर रही हो तो फिर कनेक्शन कैसे हो पाएगा? ठीक है, मैं जाके बॉस को सेट करके आता हूँ, तब तक तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो ना। ठीक है। हाय मैम। हाय। क्या हुआ? तुम उसी के लिए वेट कर रहे थे ना? कुछ तो प्लान कर रहे हो, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। क्या बात है, बोलो। तुम टीम लीडर हो ना, तो ये सिचुएशन एनालाइज करके तुम ही बता दो। सुचित्रा बॉस को लाइन मार रही है। उन दोनों को मिलाने के लिए तुमने स्केच किया। क्या बात है, तुम दिखने में तो पागल जैसी लगती हो, लेकिन टाइम एकदम क्लियर है तुम्हारा। इंटरवल होने से पहले क्लाइमेक्स क्या है ये बता देती हो। ठीक है, फिर अगर वो दोनों मिल गए तो तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा? देखो, ये फिर से ना टाइटल में मत आना, जस्ट फॉलो द फ्लो। अब मैं तुमको ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे जाना होगा। वहाँ पर सूची बेचारी अकेली है, जाकर उसे कंपनी दो ना। मैं अपने बॉस के पास जाता हूँ। बाय। क्या बात है सर, ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? मूड अच्छा नहीं है क्या? टाइम अच्छा नहीं है। क्या हुआ सर? और नहीं तो क्या संतोष, तुम्हारी बात सुनकर टेंडर पर लड़की को ट्राई किया था, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये मुझे सस्पेंस के बाद पता चला। अपनी स्टाइल में ट्राई करता ही ये सोचकर मैट्रिमोनी पर एक लड़की से मिला। उसने मुझे संतूर का ऐड दिखा दिया। इसी शौक की वजह से जितनी भी पी रहा हूँ मुझे चढ़ ही नहीं रही है संतोष। सर सर सर, इधर लाइए। सर, आपकी लाइफ में अगर किक आनी है तो दारू नहीं पीनी चाहिए आपको। लाइफ पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा। छोड़ो ना संतोष, लाइफ में मैंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन एक करेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ मैं भी वही बोल रहा हूँ ना सर। अब तक तो आप बहुत दूर दूर ढूंढ रहे थे, लेकिन आप अपने बगल में देखना ही भूल गए सर। आपने ना ठीक से देखा नहीं होगा। आपको जो लाइफ पार्टनर चाहिए वो आपके सराउंडिंग में ही होगा ना। आपके सैटेलाइट का सिग्नल आपके पास ही होगा सर। ठीक से देखिए ना सर। किधर देखूं? सर, हाँ देखिए ना सर। संतोष सर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी समझ में आ रहा है। मेरी सैटेलाइट को सिग्नल मिल रहा है संतोष। बगल में राउटर रखा है और फिर भी वाईफाई का सिग्नल ढूंढ रहा था। इस आनंद को यह आनंद इस संतोष ने दिया है ना, तो इस संतोष को संतोष यह आनंद देगा। अरे बाप रे बाप रे, आपका राइमिंग और टाइमिंग देखकर तो कल सुबह तक आप मुझे बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दोगे ऐसा लग रहा है सर। मजे कीजिए। कैरी ऑन सर।
सुची, क्या हुआ, टेंशन हो रही है क्या? अंदर बॉस को फुल ट्यून करके रखा हुआ है, तुम जाके बात करो बस, उन्हें सब गाने जैसे सुनाई देगा। क्या हुआ? गो, ऑल द बेस्ट। Hey सुची, come in, come in. बोलो सुची। एक्चुअली सर, मैंने आपको कभी इतना रिलैक्स नहीं देखा है। बहुत खुश लग रहे हैं आप। इतने दिनों से मेरी लाइफ में कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है, इसीलिए अभी बहुत खुश हूं मैं। इतने दिनों से इसी के लिए भटक रहा था मैं, इसके लिए मैंने कहां कहां ठोकरें नहीं खाई, लेकिन वो आंखों के सामने ही है, ये अभी पता चला मुझे। आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप हमेशा ऐसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे ऑफिस में लव स्टोरीज नहीं होनी चाहिए, ये मैंने ही कहा था, लेकिन अब मैं ही शुरू कर रहा हूँ। मुझे खुद पर हंसी आ रही है। मैं समझी नहीं सर। I love you, I love you। सामने तुम खड़ी हो और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। अद्भुत तो आंखों के सामने ही होता है, पर उसकी पहचान देर से होती है। मेरा अद्भुत तुम ही हो। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का। सुची, कमाल है, थैंक्स भी नहीं कहा उसने मुझे। ओहो, शर्मा रही होगी। ठीक है, मेरे प्रमोशन के बारे में देखता हूँ। सर। हे संतोष, कम कम, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। कम कम, प्लीज सिट। क्या बात है सर, फुल जोश में लग रहे हो। आपकी एक्साइटमेंट देखकर तो मैं खुद एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैटर क्या है सर? Yesterday was a very beautiful day, संतोष। It is all because of you। आप भी ना सर। बहुत दिनों से मेरे दिल में जो बात छिपी थी, वो तुम्हारी वजह से बाहर आ गई। मेरे दिल के बागान में फूल खिल गए हैं संतोष। वर्कआउट हो गया लगता है। संतोष, हाँ, असल में ये प्यार होता क्या है? क्या होता है सर? प्यार तो प्यार ही होता है संतोष। वाह। संतोष, मेरे जैसा इंसान प्यार कर सकता है क्या? आप में क्या कमी है सर? मतलब एज ही थोड़ी ज्यादा है ना। आपको एक बात बताऊं? हाँ? प्यार और एज में कोई संबंध नहीं है सर। वैसे आप लगते हो सिर्फ 35 के। वो भी सही है। हाँ। संतोष, हाँ? मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? सर, ऑडियो फंक्शंस में जितना बोलते हैं उतना मत बोलना, बस थोड़ा सा बोल दो। आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, अभी फ्लैट भी खरीद लिया है और BMW कार भी बुक की है आपने। अब शादी नहीं हुई है, इसलिए छोटी सी कमी रह गई है, वो भी पूरी कर दीजिए ना सर। वो छोटी सी कमी मिटाने का वक्त आ गया है संतोष। क्या सर, आप भी सस्पेंस में रख रहे हो मुझे। मैटर क्या है बताइए ना। किसी को बताओगे तो नहीं ना? ओके। ऑफिस में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ संतोष। कौन है वो लकी गर्ल सर? आई लव नित्या। नित्या? आई लव नित्या। आई लव नित्या? आई लव नित्या। यू लव नित्या? हाँ, यस। हाउ? कैसे सर? सब कुछ करके तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ सर, आपकी लाइफ में किक चाहिए तो दारू नहीं पीनी है आपको, लाइफ पार्टनर को देखना पड़ेगा। किधर देखना है? उधर क्या देख रहा है सर? हाँ, देखिए ना सर। संतोष, शौक लगा ना? ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। सर, ये नॉर्मल शौक नहीं है सर। नित्यापनियम चाहिए क्या? वही पानी? नहीं सर, थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो ले लो। ये कैसे हुआ? बॉस मुझे क्यों लव कर रहे हैं? तुम्हें अभी शौक लगा है? मैं तो उनकी बात सुनकर ही शेक हो गया था। मैं तो सुची और बॉस को मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर देखो ये क्या हो गया। अच्छा, ऑफिस में इतनी लड़कियां होने के बाद भी उन्हें मैं ही क्यों पसंद आई? क्या हुआ, तुम जर्सी जैसा फील कर रही हो क्या? तुमने ही कहा था ना उस दिन कोई बड़ा मैजिक करूंगा, उन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। कुछ वाईफाई रूटर सैटेलाइट सिग्नल बोल रहे थे, अब क्या हुआ? मैं सोच रहा था मैं सुची और बॉस को कनेक्ट कर रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि वो सुची को छोड़कर तुमसे कनेक्ट हो जाएगा। वो कैसे हुआ? हमारे जर्सी के क्लैरिटी के लिए एक और बार दिखा दो यार। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमको डर लगता है तो बोलो, मैं उन्हें खुद बता दूंगी।
कि मैं और संतोष प्यार करते हैं। देखो, अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर डराने के लिए नहीं बुलाया है। असल में बॉस ने जो शौक दिया है वो अभी तक गया नहीं है, और ऊपर से तुम नया शौक मत दो अभी। लेकिन तुमको मैंने बोला था कि किसने बोला तुम्हें हमारे ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए? मतलब मुझे कौन सा ऑफिस ज्वाइन करना है ये तुम बताओगे मुझे? क्या हुआ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? कंट्रोल और कमांड जैसी बड़ी बड़ी बातें मत बोलना। मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ इसीलिए मैंने ज्वाइन किया था। मुझे क्या पता था मेरा बॉयफ्रेंड ही मुझे फंसा देगा। ठीक है, जो भी होना था वो हो गया है। नेक्स्ट क्या करना है तुम ही बताओ। ऐसे पूछोगी तो मैं क्या बता सकता हूँ? मेरा आइंस्टाइन ब्रेन है क्या कि पूछते ही तुरंत तुम्हें आइडिया मिल जाएगा? वैसे तुम ही कुछ आइडिया बताओ ना। मुझे ये प्रॉब्लम तुमने दी है। वो बॉस मेरे पीछे तुम्हारी वजह से पड़े हैं, और सूची भी बॉस से प्यार में है तुम्हारी वजह से। लेकिन आइडिया तो मुझे ही देना है। नहीं, छोड़ो। तुम्हारी बातें सुनकर मैंने इतनी सारी गलतियां की है ऐसा लग रहा है। ठीक है, करीब आओ, कोई तो आइडिया आ जाएगा, देखते हैं। अब आ गया है क्या? तुम्हें आइडिया आएगा बोलकर नहीं बुलाया है, थोड़ा रिलैक्स रहूंगा ना इसलिए बुलाया। हेलो गाइस, इस मीटिंग में आप सबको बुलाने का मुख्य कारण हमारी सची मीडिया इज बैक इन प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन बैंगलोर। सो आप में से किसी को बैंगलोर जाना होगा। बी रेडी। ओके, बाय गाइस। कॉफी पीने तक मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मुझे लग रहा है ऑफिस में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा क्या? अरे अरे अरे, अब कैसे होगा? तेरी तो, अब तुझे पता चला तो तू क्या करेगा पता नहीं है। मुंह बंद कर और काम कर। अबे मैं अभी नॉर्मल बालू बन के रह रहा हूँ, मुझे फिर से बीबीसी बालू बनाया तो तेरे और हमारे टीम लीडर के बीच में कुछ है, ये सबको बता दूंगा। यू कूल डाउन यार, ऐसा करना मत। ओके, अच्छा वो ठीक है, अपनी वो सूची कहाँ पर है? सूची? हाँ, पता नहीं, 2 दिन से